महाराष्ट्र की धरती पर हनुमद अवतार महान सिद्ध संत समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज हुए। शिवाजी ने उन्हें अपने गुरु रूप में स्वीकार किया था, छत्रपति शिवाजी ने। तो महाराज जी समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज के एक शिष्य थे, उनका नाम था अंबादास। बहुत भोले थे और परम गुरु भक्त थे। गुरुजी की वाणी से जो निकल जाता उसको ज्यों का त्यों मानना उनका स्वभाव था। और अत्यधिक श्रद्धावान होने के कारण गुरुजी की विशेष कृपा थी उन पर। बार बार गुरुजी अंबादास का नाम लेते तो दूसरे गुरु भाइयों को लगता कि ये तो बहुत पीछे भर्ती हुआ और अब तो हम लोगों का तो नाम ही गुरुजी की जुबान पे नहीं है। जब देखो तब अंबादास अंबादास अंबादास, बड़ा भारी अंबादास आया। ईर्ष्या का भाव अंबादास के प्रति शिष्यों में हो गया। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहाय दे बाहर मारे छोट। गुरु जी का काम है। गुरु जी सब शिष्यों को लेकर अंबादास को लेकर जंगल में गए, समर्थ स्वामी जी। और उन्होंने कहा कि देखो इस जंगल में जो रास्ते के सहारे जो कुआं है ना, इस कुआं का पानी इस पेड़ की पत्तियों के गिरने से सड़ जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है। और इस जंगल में पानी का एकमात्र साधन ये कुआं है। तो हम लोग साधु हैं, हम लोगों का कर्तव्य है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कुछ करना चाहिए। राष्ट्र समाज की रोटी हम लोग खाते हैं तो राष्ट्र समाज की सेवा का काम भी हमें करना चाहिए। सब शिष्यों को लगा दिया, बोले सफाई करो कुआं की। अब सब करने लगे कुआं की सफाई, बाल्टी डाल डाल के खींचने लगे, सारा पानी निकाल दिया, सारी पत्तियां सड़ी हुई निकाल दी, कुआं साफ हो गया। बोले कुआं तो साफ हो गया लेकिन अभी समस्या तो वहीं की वहीं है। ये डाली कुआं के ऊपर छाई हुई है, ये डाली के पत्ते फिर टूट कर सूख कर गिरेंगे, फिर पानी सड़ेगा। इस डाली को काटो। अब डाली कैसे काटे? डाली महाराज जी ऐसे स्थान पर थी कि उसको काटने के लिए कहीं कोई दूसरी जगह सहारा नहीं था। कैसे काटा जाए डाली को? और डाली पर बैठकर डाली काटने वाला क्या बचेगा? वो भी डाली के साथ ही कुआं में चला जाएगा। तो सब शिष्यों की श्रद्धा ढीली पड़ गई। पर अंबादास ने साष्टांग प्रणाम करके कहा, गुरुदेव मैं सबसे छोटा हूँ, ये सेवा दास को मिले। हाँ जाओ बेटा जाओ। कुल्हड़ी लेकर अंबादास चढ़ गए। अब उसी डाली पर खड़े हैं और गुरुजी ने कहा, रे मूर्खाधिराज विचार तो करो, जिस डाली पर खड़े हो उसी को काट रहे हो। देख नहीं रहे हो नीचे कुआं है, वो भी खाली कुआं, पानी निकाल दिया गया। मर जाओगे गिर के। गिरने का डर नहीं है, मरने का डर नहीं है। अंबादास जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव गुरुजनों की आज्ञा पालन करने वाला आज तक कभी नीचे गिरा है जो मैं गिर जाऊंगा? ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा यदि ठीक है तो आज्ञा पालन करो। अंबादास जोर जोर से कुल्हड़ी चलाने लगे और डाल कटी और डाल के साथ ही अंबादास भी कुएं में चले गए। गुरु भाइयों ने कहा आज तो अंबादास का जीवन गया। लेकिन थोड़ी ही देर में एक दिव्य प्रकाश कुआं में फैला और उस प्रकाश पुंज के साथ डाली के सहित अंबादास निकल के कुआं से बाहर आए। प्रकाश पुंज लुप्त हुआ। अंबादास ने साष्टांग प्रणाम किया। गुरुजी ने सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, समर्थ स्वामी जी ने, बेटा चोट तो नहीं आई? आपने आंख में आंसू भर के कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से इस दीनहीन दास का परम कल्याण हो गया। क्या हुआ बेटा? बोले साक्षात रघुनाथ जी ने मुझे अपनी गोद में ले लिया और अपनी गोद में लेकर आपके चरणों तक लेके रघुनाथ जी ही आए थे। समर्थ स्वामी जी ने हृदय से लगा के कहा,
बेटा गुरु आज्ञा पालन से तेरा शुभ हुआ। शुभ कहो चाहे कल्याण कहो, बातें की है। तो आज से तेरा नाम कल्याण दास हुआ। तो अंबा दास ही कल्याण दास के नाम से प्रसिद्ध हो गए। श्रद्धावान का कभी अशुभ नहीं होता है, श्रद्धावान का सदा शुभ होता है। अब हम क्या कहें, श्रद्धा की कैसी महिमा है। अब सबके पचेगी नहीं बात, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों को तो संकेत में, इशारे में ही समझ में आ जाएगा। सदावर्ती महाजन का चरित्र जो है भक्तमाल जी में, सदावर्ती महाजन का चरित्र, ओहो कैसी श्रद्धा, कैसी अद्भुत श्रद्धा। हाँ, कहां हुआ सदावर्ती महाजन का शुभ। उनकी श्रद्धा थी संत वेश में साक्षात भगवान है। तो ठाकुर जी ने उनकी श्रद्धा की परीक्षा ली। उनके घर में साधु संत आते जाते रहते थे। एक नई उम्र के महात्मा आ गए, थोड़े चंचल थे, आयु के अनुसार चंचलता भी थी उनमें। तो वो सदावर्ती महाजन के लड़के के साथ खेलते रहते, भजन वजन नहीं करते, उसके साथ खेलते थे, कभी गुल्ली डंडा कभी कबड्डी। और उन्हें लगा कि बहुत अच्छी जगह आ गए। साधुओं के स्थान में रहने पर आरती में खड़े हो, स्तुति में खड़े हो, पंचायती सेवा में आओ, रसोई में जाओ, झाड़ू लगाओ, पात्र मनिया करो, ये बहुत बढ़िया है। चकाचक बाल भोग, राजभोग, उत्थापन भोग, ब्यारू और दूध घी बादाम सब मिलता है यहाँ। करना कुछ नहीं, खेलो खाओ मस्त रहो, अच्छा घर मिल गया। वो महात्मा थे, ऐसे घर में रह गए। तो ठाकुर जी ने महाराज जी लीला की। क्या लीला की ठाकुर जी ने। सदावर्ती महाजन की परीक्षा। सदावर्ती महाजन के पुत्र के साथ जो है वो महात्मा जी खेलने के लिए गए नदी के किनारे। और वहां पता नहीं क्या उनकी बुद्धि में दोष आया, उन्होंने उस बालक को मार डाला। महात्मा जी ने, नई उम्र के महात्मा ने बालक को मार डाला। उसके शरीर पर बहुत मूल्यवान गहने थे, सब उतार लिए। उतार के साथ नहीं रखे, वहीं गाड़ दिए गहने भी, और चुपचाप चले आए। अब महाजन का पुत्र लौट के नहीं आया। सदावर्ती जी का पुत्र लौट के नहीं आया। तो उन्होंने ढिंढोरा पिटवाया कि कोई हमारे पुत्र का पता बताएगा तो उसको बहुत उचित मोह मांगा इनाम दिया जाएगा। वो ढिंडोरा जब पिटवाया जा रहा था ना, तो वो महात्मा भी उस ढिंडोरा वाले वो गाड़ी में, बैलगाड़ी में बैठ के चल रहे थे वो भी। तो एक महाराज, एक सन्यासी आया। वो सन्यासी ने आकर के कहा, महाराज जी, सन्यासी ने आके कहा कि हत्यारे को तो तुम गाड़ी में लिए घूम रहे हो, मैंने आंखों से देखा तुम्हारे पुत्र को मारकर अमुक जगह आभूषण गाड़े हैं उसने, यही है वो, ये हत्यारा है। पर श्रद्धा कैसी होती है। सदावर्ती महाजन ने कान पर हाथ रख लिए, संत वेश में साक्षात प्रभु, इनकी निंदा सुनना भी अच्छी बात नहीं है। भला संत में ये कैसे संभव हो ही नहीं सकता, बिल्कुल विश्वास नहीं। बोले कहाँ है बताओ। बताया तो लाश निकल आई बच्चे की, आभूषण भी निकल आए। कि उन्होंने कहा था कि जो भी आभूषण है बताने वाले को हम दे देंगे। तो बोले एक तो तू धर्म भ्रष्ट व्यक्ति कि धन के लोभ में तूने पाप का वर्णन किया, और ये पाप तुमने किया होगा, संत ऐसा कर नहीं सकते हैं, और जल्दी से ये आभूषण लेके निकल जाओ, भाग जाओ यहां से, मुंह मत दिखाना। वो चला गया आभूषण लेके। और सदावर्ती महाजन ने अपने पुत्र का संस्कार कर दिया। और जब संस्कार करके आए तो वे जो 18-20 साल के जो संत थे ना, 15-16-17-18 साल के रहे होंगे, वो रोने लगे। बोले महाराज मैं हत्यारा हूँ, मैंने आपके, अरे राम 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 राम, आपका तो राई भर भी दोष नहीं, आप पहाड़ जैसा, हे भगवान ऐसी लीला मत करो प्रभु, ऐसी मत करो, सब शरीरों मत करो, सब शरीरों के उत्पन्न होने का, नष्ट होने का समय निश्चित है।
नष्ट हो गए। एक ही लड़का था महाराज जी, एक ही लड़का। अब संत को जाने नहीं देते, बोले यहीं रहो, आपकी सेवा करें। बेचारे कहां जाएंगे, इतने दिन से घर में थे। सुत बध हरिजन देख के दे कन्या आदर दियो। सदाव्रती ने कहा अपनी पत्नी से, देवी ये संत जैसे पहले प्रसन्न रहते थे, प्रसन्न नहीं हैं, बहुत दुखी रहते हैं। एक संत दुखी होके घर से चला गया तो हमारी जीवन भर की सेवा नष्ट हो जाएगी, इनको कैसे प्रसन्न करें। बोले अब बेटा था वो तो चला गया, एक बेटी है, और बेटी पता नहीं किस विमुख के हाथ पड़ेगी। अरे कम से कम ये संत हैं, गौ सेवा, ठाकुर सेवा, साधु सेवा भी करेंगे, क्यों ना इन्हीं को दे दें। महाराज जी विचित्र बात है, आज के लोगों को पचने वाली बात नहीं है। दे कन्या आदर दियो। अभी भी संत के मन में तो ग्लानि है, कहां ये और कहां हम। साचे तुम साधु हम नाम साधु धर्यो है। हम तो नाम के साधु, आप सच्चे साधु। इसी बीच में महाराज जी साल डेढ़ साल बाद गुरुजी आए, सदाव्रती महाजन के गुरुजी आए, जिन्होंने उनको संत सेवा में लगाया था। उन्होंने कहा, बेटा सदाव्रती। हाँ गुरुदेव। बोले पुत्र नहीं दिखाई पड़ रहा है, कहाँ है पुत्र? ये नहीं कहा कि ये होगा। बोले महाराज मीच जग लपटाई है। मृत्यु तो सारे जगत को उसने अपने आगोश में ले रखा है। बच्चे का समय आ गया। निंदा नहीं की, गुरुजी ने आंख बंद करके सब देख लिया। धन्य है सदाव्रती, तुम्हारी संत सेवा सराहनीय है। बताओ कहां है बेटा? हा। अभी साल भर से ज्यादा हो गई थी बेटे के संस्कार को, अग्नि संस्कार हो चुका था। और उस स्थल पर गुरुजी आए और गुरुजी ने कहा, बेटा जैसे पहले आकर मेरी गोद में बैठ जाते थे, बेटा आओ मेरे पास खेलो। बस कीर्तन करता हुआ बेटा, साल भर पीछे मर गया था, वो कीर्तन करता हुआ बेटा आकर गुरुजी की गोद में बैठ गया दंडोत करके। यहां एक बात बहुत ध्यान से समझनी है, बहुत ध्यान से समझनी है। दे कन्या आदर दियो। दे कन्या का अभी विवाह किया नहीं था, कन्या देने का निश्चय कर दिया था उसके साथ। और अब पुत्र, मरा हुआ पुत्र वापस आ गया। और संत तो विरक्त संत ही जीवन भर रहे, वे अन्य दिशा में नहीं गए, लेकिन भाव में वहां तक पहुंच गए कि जिसके प्रति पुत्र की हत्या का आरोप लग गया उसमें भी दोष नहीं देखा। ऐसे ही भैया गुरु में, माता पिता में, संत में श्रद्धा रखो, ब्राह्मण में, गाय में श्रद्धा रखो। सहज श्रद्धा, सरल श्रद्धा, स्वाभाविक श्रद्धा। और ये महाराज जी पक्की बात है कि श्रद्धावान का कभी अशुभ नहीं हो सकता। संसार में अशुभ उसी का होता है श्रद्धा में जिसकी कमी है। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, गीता जी में, यो यच्छ्रद्धः स एव सः। बिना श्रद्धा के सारा साधन बेकार है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा पूर्वक किया गया सब काम, न यहां कोई उसका फल मिलता, न मरने के बाद कोई फल मिलता है।
जिन महापुरुष का हम लोग जयंती महोत्सव मना रहे हैं, भैया कैसी अनुपम श्रद्धा थी पूज्य मामा जी महाराज में, धाम के प्रति, गाय के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति, अपने पढ़ाने वाले गुरुजनों के प्रति। बक्सर में महाराज जी हमने देखा एक पैंट पहने हुए व्यक्ति को, वृद्ध थे, बुजुर्ग थे, उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए हमने देखा। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मामा जी विरक्त संत एक पैंट पहने हुए व्यक्ति को लंबी प्रणाम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा भैया इनसे मैंने 2-4 अक्षर पढ़े हैं, ये हमारे गुरुजी, धन्य है। ये है श्रद्धा का स्वरूप। अरे भाई नकल कितने दिन चलेगी? नकल ज्यादा दिन नहीं चल सकती, जो असल है वही चलेगी है? मामा जी के जीवन में वास्तविकता थी, किसी का अनुकरण नहीं था, वास्तविकता।